नमस्कार, मैं डॉक्टर गणपत चौधरी, ऑर्थोपेडिक सर्जन, वेल्टन हॉस्पिटल, जयपुर। सामान्यतः एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से ओपीडी में फ्रैक्चर की सर्जरी के बाद में और फ्रैक्चर की रिकवरी के दौरान मरीज और मरीज के रिश्तेदारों से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल होता है कि हम अपने मरीज को क्या खिलाएं कि उससे फ्रैक्चर की हीलिंग फ्रैक्चर जो है जल्दी जुड़े, और क्या चीज़ें अपने अवॉइड करें। तो आज अपने इसी विषय में चर्चा करेंगे और उसमें सबसे मेन चीज़ अपने वही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो भी अपने को मरीज को ज़रूरत होती है फ्रैक्चर की हीलिंग के दौरान, फ्रैक्चर जल्दी जुड़ने के लिए, जो कि अपने घर में इजीली अवेलेबल हो। तो उसमें सबसे पहले आते हैं इसमें मेन तीन विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, एंड 3 मिनरल्स जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, जो कि अपने को ज़्यादा लेने होते हैं। इसके अलावा होता है प्रोटीन। तो सबसे पहले अपने चर्चा करते हैं प्रोटीन के लिए। प्रोटीन नॉर्मली किसी भी फ्रैक्चर की हीलिंग के बाद में या फ्रैक्चर की सर्जरी के बाद में रिकवरी के लिए सबसे ज़्यादा अपने को प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। सामान्यतः एक आदमी को प्रोटीन 50 से 60 मिलीग्राम प्रोटीन की प्रतिदिन रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन फ्रैक्चर की हीलिंग के दौरान वो बढ़कर 70 से 75 मिलीग्राम अपने को डेली लेना चाहिए। तो सबसे पहले प्रोटीन अगर अपने बात करें तो घर में मेनली रूटीन में यूज़ होने वाली मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, पनीर, छाछ, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा घर में अपने सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं दाल, चाहे मूंग दाल हो, मसूर दाल हो, चने की दाल हो, दाल से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स हो गए। इसके अलावा टोफू, जो कि मिल्क प्रोडक्ट होता है, उसमें कैल्शियम भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, प्रोटीन भी होता है। बाकी जो नॉनवेज यूज करने वाले होते हैं उनके लिए अपना चिकन हो गया, मीट हो गया, फ़िश हो गई। इसके अलावा सबसे ज़्यादा हम बोलते हैं अगर नॉनवेज खाने वाले होते हैं तो उनके लिए बोन सूप सबसे बेस्ट रहता है, तो बोन सूप ले सकते हैं। इसके अलावा फिर अपने आते हैं विटामिन्स में। तो विटामिन्स में सबसे पहले विटामिन सी। विटामिन सी जो है सिट्रस फ्रूट जो भी अपने खाते हैं ज़्यादातर, उनमें ज़्यादातर अवेलेबल होता है। नॉर्मली अपने को प्रतिदिन 75 से 90 मिलीग्राम विटामिन सी की ज़रूरत होती है। तो सिट्रस फ्रूट मतलब खट्टे फ्रूट। कई लोगों में ये भ्रांति होती है कि अपने को खट्टे चीज़ें नहीं खानी चाहिए और फ्रैक्चर की हीलिंग को डिले करती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। विटामिन सी की ज़रूरत होती है शरीर के अंदर। एक कोलेजन प्रोटीन होता है जिसको बनने के लिए, जो कि अपने को बोन फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, जैसे कि अपना एक अमरूद हो गया। एक अमरूद ही काफ़ी होता है अपने को प्रतिदिन विटामिन सी की रिक्वायरमेंट के लिए। इसके अलावा नींबू हो गया, आंवला हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, संतरा हो गया। तो जो खट्टे फ्रूट्स हैं या चीज़ें हैं वो अपने ले सकते हैं विटामिन सी की रिक्वायरमेंट के लिए। इसके बाद में आता है विटामिन डी। विटामिन डी को अपने सनलाइट विटामिन भी बोलते हैं। आजकल क्या है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी सभी के अंदर होती है, क्योंकि अपनी लाइफस्टाइल, दिनचर्या ऐसे ही हो गई है कि अपने ज़्यादातर एसीज़ में, ऑफिस में, घर में ही रहते हैं। धूप में अपना एक्सपोजर कम होता है। मेनली विटामिन डी अपने धूप में एक्सपोजर से बनता है। स्किन के अंदर विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है विटामिन सनलाइट की प्रेजेंस में। तो अपने को प्रतिदिन अगर 15 से 30 मिनट तक अपने अगर धूप में बैठ सके तो वो विटामिन डी के लिए ज़्यादा अच्छा है। आजकल विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखोगे तो सिटी में रहने वाले लोगों में 80 से 90% विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। वहीं गांव में रहने वालों में 50 से 60% विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। तो इसके लिए, और मेनली विटामिन डी क्या होता है कि वेजिटेरियन डाइट में अवेलेबल नहीं होता, तो इसके लिए अपने को सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। हाँ, लेकिन नॉन वेजिटेरियंस जो होते हैं या फिश खाने वाले हो गए, जैसे विटामिन डी फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो फिश से या फिर थोड़ा बहुत जो होता है मिल्क प्रोडक्ट से, इससे अपने को रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। नहीं तो अपने को मेनली 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे विटामिन डी की ज़रूरत होती है, तो अपने को उसके लिए सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद में आता है विटामिन के। विटामिन के क्या होता है कि ऑस्टियोकैल्सिन करके प्रोटीन होता है जो उसको स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है, जो कि अपने को बोन फॉर्मेशन में मेनली हेल्पफुल होता है, तो उसके लिए होता है। और विटामिन के मेनली अगर अपने देखें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, एग में है, नॉन वेज, मीट, चिकन वगैरह इनके अंदर अवेलेबल होता है, तो अपने विटामिन के की रिक्वायरमेंट के लिए वो ले सकते हैं। फिर बात आती है कि मिनरल्स में क्या लें। तो सबसे मेन अपने को पता ही होता है कि कैल्शियम सबसे मेन मिनरल होता है बोन के लिए, तो सबसे ज़्यादा अपने को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। और कैल्शियम भी सबसे ज़्यादा अपने घर में अगर यूज़ करें तो जो मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी हैं, दूध है, दही है, छाछ है, पनीर है, टोफू है, इनके अंदर सबसे ज़्यादा कैल्शियम अवेलेबल होता है। इसके बाद में अपने बात करते हैं तो घर में जैसे दालें हैं, सोयाबीन है, राजमा है, इनके अंदर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। इसी के अलावा मिल्क प्रोडक्ट जैसे टोफू है, उसके अंदर भी अच्छी मात्रा में कैल्शियम अवेलेबल होता है। इसके बाद में अपना रागी है, रागी में दूध से भी
3 गुना। रागी भी एक गेहूँ की तरह ही होता है, तो उसमें भी 3 गुना, दूध से भी 3 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है, तो अपने रागी ले सकते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स है, इनके अंदर भी कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। इसके बाद में आता है अपना पोटेशियम। पोटेशियम की मात्रा भी शरीर में बैलेंस्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पोटेशियम की कमी होती है तो कैल्शियम का एक्सक्रीशन होता है अपने बॉडी से, तो इसीलिए पोटेशियम को भी मेंटेन करना ज़रूरी है। पोटेशियम को मेंटेन करने के लिए अपने बनाना, केला ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं। इसके अलावा अपने मिल्क के अंदर भी अवेलेबल होता है, तो ये सब चीज़ें अपने इसमें ले सकते हैं। इसके बाद में आता है अपना पोटेशियम के बाद में आयरन। आयरन का सबसे मेन रोल होता है, आयरन क्या है, ये भी कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और कोलेजन जो प्रोटीन होता है वो मेनली बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो आयरन सबसे ज़्यादा अगर अपन देखें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में अवेलेबल होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अलावा अगर अपने बात करें, दालें जो अपने घर में खाते हैं, दालों के अंदर भी अच्छी मात्रा में आयरन अवेलेबल होता है। इसके अलावा अपने ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स में बादाम हो गया, काजू हो गया। इसके अलावा पिस्ता जो होता है, पिस्ता के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन अवेलेबल होता है। इसके बाद में जो नॉन वेज खाने वाले जो लोग हैं उनके लिए मीट है, चिकन है, फ़िश है, तो उसके अंदर भी अच्छी मात्रा में आयरन अवेलेबल होता है। इसके बाद में अपने बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी में मैग्नीशियम के भी अच्छा रोल होता है। डेली 400 to 500 मिलीग्राम मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है। और मैग्नीशियम जैसे अपना चिया सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, एवोकाडो है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, इसके अंदर भी मैग्नीशियम अवेलेबल होता है। इसके अलावा अपने बात करते हैं कि ये तो सब चीज़ें वो होगी कि अपने को क्या क्या चीज़ें अपने को डाइट में लेनी चाहिए ताकि अपनी हड्डी जल्दी जुड़े, फ्रैक्चर की हीलिंग फास्ट हो और जल्दी से अपनी रूटीन लाइफस्टाइल पे जाना चाहिए। इसके अलावा अपने को क्या अवॉइड करना चाहिए, उसमें सबसे पहले आता है अल्कोहल। अल्कोहल को अपने को बोन हीलिंग फेज के अंदर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, कैल्शियम का एक्सक्रीशन बढ़ाता है। इसी के अलावा स्मोकिंग क्या करता है कि प्रॉपर वुंड हीलिंग को, प्रॉपर बोन हीलिंग को डिले करता है, तो इसलिए अपने को स्मोकिंग को अवॉइड करना है। इसके अलावा कॉफ़ी जो होता है, कॉफ़ी को अवॉइड करना है, क्योंकि एक्सेसिव कॉफ़ी पीने से भी वो भी कैल्शियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। इसी के साथ में अगर अपने बात करें, अपने को साल्ट, जो सोडियम को भी रिस्ट्रिक्ट करना है। अगर अपने हाई साल्ट डाइट लेते हैं, ज़्यादा सोडियम लेते हैं, तो उससे भी कैल्शियम का एक्सक्रीशन ज़्यादा होता है। इसके अलावा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जैसे अपने बात करें कि अपने से पेप्सी है या कोल्ड ड्रिंक्स जो भी अपने पीते हैं, उनके वो भी अपने कैल्शियम के एक्सक्रीशन को बढ़ाते हैं। तो अपने को 5 चीज़ों को मेनली अवॉइड करना होता है फ्रैक्चर हीलिंग के दौरान। अल्कोहल को अवॉइड करना है, स्मोकिंग को अवॉइड करना है, इसके अलावा अपने को हाई सॉल्ट डाइट को अवॉइड करना है, कॉफ़ी अवॉइड करना है, एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई कि अपने को क्या क्या चीज़ें फ्रैक्चर हीलिंग के दौरान अपने को ज़्यादा यूज करनी चाहिए और क्या चीज़ें अपने को अवॉइड करनी चाहिए, ये है। इसके अलावा जल्दी मिलेंगे आपको अगले टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।